शोर सुना था, लेकिन अब लग रहा है कि फिल्म गेम चेंजर के हीरो व तेलुगु सुपरस्टार रामचरण अपनी फिल्म गेम चेंजर को लेकर पूरी तरह से निराश व हताश हो चुके हैं। जबकि रामचरण ने अपने कजिन अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल से भी काफ़ी समय पहले 9 नवंबर 2024 को लखनऊ जाकर फिल्म की हीरोइन कियारा आडवाणी के साथ अपनी फिल्म गेम चेंजर का टीजर लॉन्च कर हंगामा बरपाते हुए कई बड़े बड़े दावे किए थे। उस वक्त रामचरण ने जिस तरह बाजी को जीतने के दावे किए थे, आज जबकि वह अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर चुके हैं और जिस तरह से 2 जनवरी को लॉन्च हुए ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस न मिलने के बाद 4 जनवरी के दिन मुंबई में ट्रेलर लॉन्च मीट के नाम पर मीडिया के साथ तमाशा किया, वह सब देखने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि रामचरण ने फिल्म के रिलीज से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। वह एक साथ कई तरह के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि रामचरण अपनी हरकतों से खुद ही फिल्म गेम चेंजर के साथ गेम करने पर उतारू हो चुके हैं। आप चौंके नहीं, हम आज इस वीडियो में इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने अभी तक फिल्मी संगम चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो लगातार समय से मिलते रहें। इतना ही नहीं, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपने कमेंट लिखना भी ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अब हम बात 2022 से शुरू करते हैं। 22 मार्च 2022 को हिंदी, तेलुगु और अन्य भाषाओं में एस राजामौली निर्देशित फिल्म RR में बॉलीवुड कलाकार अजय देवगन के साथ तेलुगु के 2 स्टार जूनियर NTR और रामचरण ने अभिनय किया था। इस फिल्म को आलोचकों के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त सफलता मिली। इस फिल्म की सफलता से यह कलाकार इस कदर अहम के शिकार हुए कि उसके बाद यह तीनों कलाकार सफलता के लिए तरस रहे हैं। RR के बाद अजय देवगन व जूनियर NTR की एक भी फिल्म अब तक सफलता दर्ज नहीं करा सकी है। तो वहीं रामचरण ने पिछले 3.5 वर्ष केवल यश शंकर निर्देशित फिल्म गेम चेंजर में झोंक दी है, जो कि अब 10 जनवरी 2025 को पोंगल व मकर संक्रांति के खास अवसर पर सिनेमाघरों में पहुंचने वाली है। पता नहीं क्यों मशहूर निर्देशक एस राजामौली की फिल्मों में अभिनय करते ही कलाकार पर इस कदर अहम हावी हो जाता है कि वह एक तरफ अपनी फीस कई गुना बढ़ा देते हैं तो दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफल होने लगते हैं। सिर्फ RR ही नहीं, बल्कि यही बात बाहुबली स्टार प्रभास के साथ भी लागू होती है। 2017 में ऐसा राजामौली की ही फिल्म बाहुबली के बाद से आज तक प्रभास सफलता के लिए तरस रहे हैं। उनकी फिल्में अपनी लागत तक नहीं एकत्र कर पा रही हैं। ऐसा क्यों है, इस पर भी हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो सिर्फ हम रामचरण और उनकी फिल्म गेम चेंजर पर ही बात करना चाहते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, आप बाहर वालों से लड़कर जीत सकते हैं मगर अपनों से लड़ने पर सिर्फ हार ही नसीब होती है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि गेम चेंजर से इस कहावत का क्या लेना देना, तो सोचिए नहीं, धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने खुलकर आ जाएगा। रामचरण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मेगा परिवार का हिस्सा हैं। वह मशहूर अभिनेता व राजनेता चिरंजीवी के बेटे तथा आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM व अभिनेता पवन कल्याण के भतीजे हैं। तो यह रामचरण अल्लू अर्जुन के कजिन हैं, जिनकी फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने कमाल मचा रखा है। पुष्पा 2 द रूल ने विश्व स्तर पर नहीं पूरे भारत व खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी बॉक्स ऑफिस पर धन एकत्र कर जो आंकड़े सामने रख दिए हैं, उनकी बराबरी करना तो एरिचेटी को जोड़ लगाने पर भी मुश्किल है। लेकिन जब बात परिवार की आती है तो स्वाभाविक तौर पर पुष्पा 2 द रूल की वजह से गेम चेंजर को लेकर रामचरण पर भी एक मानसिक दबाव का बनना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। दक्षिण की फिल्म इंडस्ट्री में एक चलन रहा है कि हर कलाकार एक दूसरे कलाकार की फिल्म के रिलीज होने पर उसका अपने आप प्रमोशन किया करता रहा है। लेकिन पुष्पा 2 द रूल ने जब पटना में ट्रेलर लॉन्च कर विश्व स्तर पर हंगामा बरपा दिया तो पता नहीं क्यों पूरी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को सांप सूंघ गया। यहाँ तक कि परिवार की बात को भूलकर रामचरण या उनके पिता या उनके चाचा किसी ने भी पुष्पा 2 द रूल को लेकर एक शब्द तक नहीं कहा। वैसे भी यदि हम फिल्म गेम चेंजर के ट्रेलर के एक संवाद पर ध्यान दें तो ट्रेलर में रामचरण का डायलॉग है, आई एम अनप्रिडिक्टेबल। इस डायलॉग के कई मायने होते हैं और यह सारे मायने धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। अब गेम चेंजर के समय अल्लू अर्जुन की खामोशी भी जायज ही है, पर रामचरण के कई तरह के दबाव में आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। फिल्म RR में रामचरण सोलो हीरो नहीं थे,
यह तो मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म के बाद अहमद चूर रामचरण ने सोलो हीरो के रूप में अपनी उतनी बड़ी सफलता दर्ज कराने के लिए गेम चेंजर में अपनी तरफ से बहुत कुछ झोंक दिया है। फिल्म निर्माता दिल राजू की 50वीं फिल्म है, जिसके 5 गानों के फिल्मांकन पर 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। गेम चेंजर वह फिल्म है जिसके में रामचरण का निर्देशक यश शंकर के निर्देशन में अभिनय करने का सपना पूरा कर दिया, जबकि यह अवसर अब तक रामचरण के पिता को भी नहीं मिला है। 400 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म गेम चेंजर के निर्देशक यश शंकर के साथ ही अभिनेता रामचरण ने भी अपनी फीस काफ़ी कम की। इतना ही नहीं, रामचरण ने गेम चेंजर के लिए पूरे 3.5 वर्ष का समय लगाया। एक एक गाने के लिए 18 दिन शूटिंग की और लखनऊ में टीजर लॉन्च करने के बाद वह हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरा एहसास हो गया था कि वह सभी को उनकी औकात दिखा देंगे। लेकिन जैसे ही 17 नवंबर को पटना में 2 लाख लोगों की मौजूदगी में रामचरण के कजिन अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा टू द रूल का ट्रेलर लॉन्च हुआ, वैसे ही अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाली कहावत चरितार्थ हो गई। जी हाँ, उसके बाद जब 5 दिसंबर को फिल्म पुष्पा टू द रूल रिलीज हुई तो सारा पासा ही पलट गया, जिसकी उम्मीद तेलुगु इंडस्ट्री के किसी स्टार ने नहीं की थी और कम से कम रामचरण ने तो बिल्कुल नहीं की थी। अब तो लोग गेम चेंजर के निर्माता के इस दावे पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उनकी फिल्म गेम चेंजर पैन इंडिया सिनेमा है। हकीकत में तेलुगु भाषा में फिल्माई गई गेम चेंजर तेलुगु के अलावा तमिल व हिंदी में 10 जनवरी को रिलीज होगी। यह फिल्म दक्षिण की कन्नड़ या मलयालम भाषा में भी रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। फिल्म पुष्पा टू द रूल के ट्रेलर लॉन्च के बाद दबाव में आते ही गेम चेंजर के निर्माता दिल राजू व अभिनेता रामचरण ने अपना फोकस बदलते हुए फिल्म के प्रमोशन का भी अलग हथकंडा अपनाया। अब यह नया हथकंडा उन्हें कितना लाभ देगा या तो वक्त ही बताएगा, पर कुछ समय बाद गेम चेंजर के निर्माता दिल राजू ने घोषित किया कि वह अपनी फिल्म गेम चेंजर का प्री रिलीज इवेंट के नाम पर एक बड़ा शो अमेरिका के डलास में करने जा रहे हैं। खैर, 21 दिसंबर को उन्होंने यह प्री इवेंट अमेरिका में करके भी दिखाया और वहाँ इन्हें काफ़ी शोहरत भी मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिल्म के निर्माता दिल राजू का दावा है कि इस शो के 12,000 से ज़्यादा लोग आए थे और यह अति शानदार इवेंट था। इससे उन्हें पूरे विश्व में अपनी फिल्म को पहुंचाने का बहुत बड़ा अवसर मिला है। अब वह अपनी फिल्म गेम चेंजर को बड़े पैमाने पर पूरे विश्व भर में 10 जनवरी को लॉन्च करने जा रहे हैं। दिल राजू और रामचरण इस इवेंट में हर इवेंट में अमेरिका के इस प्री इवेंट की चर्चा करना नहीं भूलते। एंकर को पहले से ही हिदायत रहती है कि वह अमेरिका के इवेंट की चर्चा जरूर करेगा। 4 जनवरी को मुंबई के इवेंट में दिल राजू ने अमेरिका के इवेंट को लेकर जो कुछ कहा, पहले वह वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। गेम चेंजर के साथ आई वांट समथिंग न्यू, उसमें सोचे क्या कर सकते हैं। सब लोग इंडिया में सब जगह कर रहे हैं, चलो सीधा अमेरिका में करेंगे बोल के डैलस में प्लान की। And the response that you've gotten, sir, over there is like mind-blowing, overwhelming था वो. Talk to us about that. Yeah, extraordinary event डैलस में हुआ, जो almost more than 12,000 crowd, ऑडिटोरियम बाहर भी भीड़ था, so उतने response मिला और almost 4 hours event, सब लोग enjoy करते, finally event जबरदस्त बना। रामचरण और फिल्म गेम चेंजर के निर्माता अपनी फिल्म गेम चेंजर के प्रमोशन के लिए जितने हथकंडे अपना रहे हैं वह सभी हथकंडे उनके खिलाफ ही पड़ते नजर आ रहे हैं। 9 नवंबर को लखनऊ में टीजर लॉन्च करने और 21 दिसंबर को अमेरिका का इवेंट करने के बाद भी फिल्म को लेकर कोई बज़ नहीं बन पाया। ऐसे में ट्रेलर पर ही सारा दारोमदार टिका हुआ था, लेकिन फिल्म के ट्रेलर से निर्माता भी खुश नहीं थे, ऐसा हमें लगता है। तभी तो ट्रेलर लॉन्च में देर की जाती रही। 2024 खत्म हो गया पर फिल्म का ट्रेलर नहीं आया। फिर 1 जनवरी को खबर उड़ाई गई कि रामचरण के फैंस ने धमकी दी है कि तुरंत ट्रेलर लॉन्च किया जाए, अन्यथा वह आत्महत्या कर लेगा। उसके बाद फिल्म का पीआर सक्रिय हुआ, हर जगह खबर आने लगी कि गेम चेंजर के कुछ गाने और टीजर देखने के बाद से रामचरण के फैंस गेम चेंजर को जल्द से जल्द देखा के लिए उतावले हैं। इसलिए कुछ फैंस ने ट्रेलर को जल्द लॉन्च करने के लिए धमकी तक दे डाली है। खैर, यूं भी ट्रेलर लॉन्च होने में देरी हो रही थी। देरी से इस बात की भी चर्चा होने लगी थी कि निर्माता या कलाकार का अपनी फिल्म की गुणवत्ता पर यकीन नहीं रहा। उनका टीजर लॉन्च करने
के डेढ़ महीने बाद जाने के बाद फिल्म के रिलीज में सिर्फ 10 दिन बच्चे हैं, तब भी फिल्म को लेकर कोई बस नहीं है, तो इसका ट्रेलर जारी करने में हिचक क्यों? पर हमें क्या पता था कि इस ट्रेलर में भी ढोल के अंदर पोल ही पोल है। बहरहाल अब निर्माता ने ऐलान कर दिया कि फिल्म गेम चेंजर का ट्रेलर बंगलौर में एक इवेंट में 2 जनवरी की शाम 5 बजे जारी किया जाएगा। 2 जनवरी की शाम 4:45 बजे, पूरे पौने घंटे देरी से सिर्फ तेलुगु भाषा में ही ट्रेलर जारी किया गया। हिंदी का ट्रेलर जारी ही नहीं हुआ और कब जारी किया जाए इसकी कोई सूचना तक नहीं दी गई। खैर, चर्चाएं जोर शोर से शुरू हुई। इधर तेलुगु भाषा का ट्रेलर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तब लोगों को लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। अंत में निर्माता ने 2 जनवरी की रात 9:30 बजे हिंदी का ट्रेलर जारी कर दिया। ट्रेलर देखकर रामचरण के फैंस ने तो अपना माथा पीट लिया। सोशल मीडिया पर ट्रेलर की बुराई ही बुराई होने लगी। बेकार है ट्रेलर, वास्तव में बेकार है ट्रेलर। गेम चेंजर का ट्रेलर कहीं से भी फिल्म देखने के लिए उत्साहित नहीं करता। ट्रेलर और फिल्म का पहला पॉइंट सिर्फ उसके गानों को लेविश में फिल्मांकन ही है। प्लस पॉइंट यही है, फिल्म में 75 करोड़ में तैयार किए गए 5 गाने हैं। यह गाने आपको आकर्षित करते हैं। हर गाने को खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माया गया है। गानों के अंदर कियारा आडवाणी व रामचरण की मेहनत साफ तौर पर झलकती है, लेकिन ट्रेलर से यह बात भी साफ हो जाती है, फिल्म में रामचरण का डबल रोल जरूर है, पर ऐसा कुछ नहीं है जो देखा जाए, क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है। कहानी के केंद्र में राज्य के मुख्यमंत्री और एक कलेक्टर के बीच टकराव है। वही मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस फिल्म की कहानी में कोई नयापन नहीं है, और इस तरह की कहानी पर दक्षिण भाषा ही नहीं, बॉलीवुड में भी सैकड़ों फिल्में अब तक बन चुकी हैं। दूसरी चीज, एक बहुत पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह बात गेम चेंजर के निर्माताओं व कलाकारों पर भी लागू होती है। एक तरफ फिल्म का कोई बज़ नहीं है, दूसरी तरफ फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों को निराश कर दिया। ऐसे में फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी अच्छी उत्सुकता पैदा हो, इसके लिए कदम उठाने की बजाय फिल्म के 2 निर्माताओं के साथ रामचरण और अभिनेता जयेश सूर्या 3 जनवरी को पहुंच गए बिग बॉस। मुंबई में होते हुए भी फिल्म की हीरोइन कियारा आडवाणी वहां भी नहीं पहुंची। बिग बॉस ने इस टीम ने करीबन 5-6 घंटे खराब किए। वर्तमान समय में बिग बॉस को कोई देखना ही नहीं चाहता। बिग बॉस से लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए लोगों ने इससे दूरी बना ली है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि बिग बॉस में जाने से गेम चेंजर को कैसे फायदा हो सकता है। दूसरे दिन मुंबई में ट्रेलर एंड मीट इवेंट के समय रामचरण ने जो हरकत की, वह भी बहुत मीडिया कर्मियों को और बहुत से लोगों को नागवार लगी। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसका ख्याल हर कलाकार को रखना चाहिए। दूसरे दिन 4 जनवरी को मुंबई में गेम चेंजर ट्रेलर लॉन्च मीट कार्यक्रम में मीडिया के साथ फिल्म गेम चेंजर की टीम की बात होनी थी। यहाँ पर पूरी टीम के साथ कियारा आडवाणी को भी पहुँचना था, पर इस मीट में जो कुछ तमाशा हुआ और रामचरण ने जिस तरह की हरकत की, उससे तो यही संदेश उभरा कि अब रामचरण खुद ही गेम चेंजर के साथ गेम करने पर उतारू हो गए हैं। इसकी फिर क्या वजहें हो सकती हैं, इसकी संभावनाओं पर भी हम आगे बात करेंगे, पर पहले बात मीडिया के सामने जो कुछ हुआ उसकी हो जाए। तो उस दिन मीडिया को पहले सुबह 11:15 बजे बुलाया गया था, पर अचानक समय बदल कर इसे 11:15 कर दिया गया। मीडिया समय पर पहुंच गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गेम चेंजर की पूरी टीम तो मुंबई में है, इसलिए समय पर पहुंच जाएंगे, इवेंट समय पर शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा इवेंट 1.5 घंटे बाद करीब 1:45 बजे शुरू हुआ और महज 15 मिनट बल्कि यूँ कहें सब मिला के आधे घंटे के अंदर खत्म हो गया। उसमें आपको गाने भी दिखा दिए गए, ट्रेलर भी दिखा दिया गया और कलाकारों ने आपस में बातचीत भी कर ली। इवेंट शुरू होने ते ही एंकर ने ऐलान कर दिया कि कियारा आडवाणी अस्पताल में है, इसलिए वह नहीं आ रही हैं। यह अलग बात है कि शाम तक कियारा आडवाणी की टीम की तरफ से कहा गया कि कियारा आडवाणी अस्पताल में नहीं बल्कि डॉक्टरों की सलाह पर घर में आराम कर रही हैं। खैर, इवेंट की शुरुआत में फिल्म का ट्रेलर, टीजर और 5 गाने दिखाए गए। उसके बाद निर्माता दिलराजू, वितरक अनिल थदानी, अभिनेता रामचरण ने एंकर के सवालों का जवाब देते हुए एक दूसरे की तारीफ करते रहे। फिल्म को लेकर ना के बराबर बात की गई, मगर फिल्म में मुख्यमंत्री किरदार निभा रहे व फिल्म में विलेन बने अभिनेता जयेश सूर्या ने जरूर फिल्म की बात करते हुए फिल्म के कुछ दृश्यों के साथ कहानी पर भी रोशनी डाल दी। सूर्या के अनुसार यह कहानी कलेक्टर व मुख्यमंत्री के बीच टकराव की है। फिल्म में रामचरण
कि पिता व पुत्र दोनों किरदार निभाए हैं। पिता के साथ हुए गलत बर्ताव से दुखी बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाता है और फिर वो अपने हिसाब से काम करता है, जिसके चलते मुख्यमंत्री से टकराव भी होता है। और एक फिल्म ट्रेलर में एक संवाद है जहां कलेक्टर मुख्यमंत्री से कहता है, आप 5 साल के लिए कुर्सी पर आए हैं और मैं तो आजीवन कलेक्टर रहूंगा। बामुश्किल एंकर ने इस टीम से 15 मिनट बात की। उसके बाद पत्रकारों को सवाल पूछने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि फोटोग्राफर चिल्लाते रहे कि कम से कम फोटो तो खींचने दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए। मगर रामचरण मीडिया और फोटोग्राफरों की अवहेलना करते हुए इस तरह इवेंट से भागे जैसे उनके पीछे शेर पड़ गया हो। अब यह शेर कौन था हमें तो नहीं पता, रामचरण को ही पता होगा। पर सवाल उतना स्वाभाविक है कि बिग बॉस के घर में 5 घंटे बिताने का समय था, लेकिन मीडिया के लिए 2 मिनट नहीं रुक सकते थे। जबकि बनना है उन्हें पैन इंडिया स्टार, या वाह क्या सोच है। लेकिन इस तरह का तमाशा मीडिया के सामने करने से किसी कलाकार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकती है या नहीं, इसका निर्णय तो अब आप सभी दर्शक ही करने वाले हैं। तो हम कुछ क्यों कहें, हम तो सिनेमा के विकास के पक्षधर हैं। अब फिल्म देखनी है या नहीं, इसका निर्णय तो आप लोगों को ही करना है, वो आप कर लीजिएगा। जब आपको कोई बाहर पीट देता है तो आप कपड़े झाड़ कर घर पहुंच अपनी वीरता की डिंगे हाँकना शुरू कर देते हैं और खुश होते हैं कि हमने मैदान मान लिया। लेकिन जब घर के अंदर अपनों से ही पीट जाए तब यह क्या दशा होती है, आप खुद सोच सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही हालात फिल्म गेम चेंजर के बनते जा रहे हैं। गेम चेंजर और रामचरण के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। वर्तमान समय में गेम चेंजर के लिए हिंदी से कहीं ज़्यादा तेलुगु भाषा में सफलता का परचम लहराना जरूरी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पुष्पा 2 द रूल ने हिंदी में कई रिकॉर्ड जरूर बना डाले, लेकिन पुष्पा 2 द रूल अपनी मूल भाषा तेलुगु में सबसे कमज़ोर रही। तो अब रामचरण के सामने चुनौती है कि गेम चेंजर के साथ ऐसा ना होने पाए। अब वह गेम चेंजर को तेलुगु में अच्छी सफलता दिलाकर अपने परिवार के अंदर पुष्पा 2 द रूल के पछाड़ने का श्रेय लेकर विजेता बनते हुए नजर आना चाहते हैं। तो वहीं तेलुगु जमीन पर भी परचम लहराना उनके लिए मजबूरी है, मगर उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का समर्थन मिले ऐसा नजर तो नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, रामचरण के सामने मोहन बाबू की फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ने की भी चुनौती है। 2020 में मकर संक्रांति यानी कि पोंगल के ही अवसर पर महेश बाबू की फिल्म सरिलरू नीके वरु रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने पहले दिन 45 करोड़ 70 लाख रुपए एकत्र कर एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए टॉलीवुड की पोंगल के अवसर पर रिलीज होकर सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनने का सम्मान अपने नाम किया था। अब पोंगल पर ही रिलीज हो रही रामचरण की फिल्म गेम चेंजर के लिए भी तेलुगु में पहले दिन कम से कम उससे अधिक यानी कि 47 करोड़ तो बॉक्स ऑफिस पर करने की चुनौती है। दूसरी बात, गेम चेंजर का मुकाबला हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में कई अन्य फिल्मों के साथ भी करना होगा। हिंदी में 10 जनवरी को ही सोनू सूद की फिल्म फतेह रिलीज होगी, जिसे सोनू सूद के साथ जी स्टूडियो ने मिलकर बनाया है। इसे सफल बनाने के लिए पूरा बॉलीवुड जोर लगाएगा, क्योंकि बॉलीवुड बनाम साउथ की को वामसी जैसे निर्देशकों ने हवा दे रखी है। सामाजिक काम करने व लोगों को मदद करने के चलते सोनू सूद का अपना एक अलग प्रशंसक वर्ग है, जो कि हर हाल में सोनू सूद की ही फिल्म फतेह को गेम चेंजर के मुकाबले तवज्जो देगा। इस तरह से भी मुंबई में रामचरण उखड़े हुए नजर आए, शायद उन्हें भी इन सारी हालात का अंदाजा हो गया होगा। उधर दक्षिण में भी चाहते हुए भी रामचरण गेम चेंजर की राह आसान नजर नहीं आ रही है। पहली बार निर्देशक यश शंकर की पिछली फिल्म, जिसमें कमल हसन जैसा मराठी हीरो था, फिर भी सफलता नहीं मिली थी, तो वहीं गेम चेंजर को देने के लिए तमिल एक्टर विशाल की फिल्म माधा गज राजा आ रही है, जो कि पिछले 12 साल से अटकी हुई थी और अब वह उसी समय रिलीज हो रही है जब गेम चेंजर आ रही है। मुंबई में रामचरण के कुछ परेशान होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि वह अनिल थदानी को लेकर भी अंदर ही अंदर डरे हुए हों। वैसे हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा लगा क्योंकि तभी तो रामचरण मुंबई के इवेंट में अनिल थदानी को अपना बनाने की कोशिश करते नजर आए। मुंबई इवेंट में जब एंकर ने अनिल थदानी को स्टेज पर बुलाना भूल गया तो रामचरण ने अपनी बात को बीच में रोककर अनिल थदानी को स्टेज पर बुलाया। हम यह नहीं कहना चाहते कि अनिल थदानी रामचरण को धोखा देंगे, मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि अनिल थदानी स्वयं एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। एक तरफ वह फिल्म पुष्पा 2 द रूल के वितरक हैं, जो कि सिनेमाघर मालिकों
की दूध देने वाली गाय बनी हुई है। दर्शक आज भी पुष्पा 2 जरूर देखने सिनेमाघर के अंदर आ रहा है। ऐसे में पिछले लंबे समय से नुकसान झेलता आ रहा सिनेमाघर मालिक अपनी कमाई को बंद करने वाला कदम उठाएगा, ऐसा हमें तो नहीं लगता। इसलिए इस बात की उम्मीद तो कम है कि कुछ सिनेमाघर मालिक पुष्पा 2 जरूर को अपने सिनेमाघर से हटाकर गेम चेंबर को जगह देंगे, और वह भी तब जबकि गेम चेंजर का कोई बज ही नहीं है। उधर से ट्रेलर भी बहुत घटिया है। तो वहीं 17 जनवरी को अनिल थदानी की अपनी बेटी राशा थदानी और अजय देवगन के भांजे अमन देवगन की भी फिल्म आज़ाद रिलीज होगी, जिसके लिए राह बनाने की जिम्मेदारी भी अनिल थदानी के सिर पर ही है। अन्यथा घरेलू मोर्चे पर उन्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। ऐसे में अनिल थदानी के सिर पर भी कई तरह के चक्रव्यूह हैं जिन्हें झेलना उनकी अपनी मजबूरी है। ऐसे में अनिल थदानी किसी भी सूरत में सिनेमाघर मालिकों से पंगा लेने की कल्पना नहीं कर सकते। 17 जनवरी से अजय देवगन 100% अपने सभी मल्टीप्लेक्सों में सिर्फ आज़ाद ही लगाएंगे। अब इस चक्रव्यूह से निपटना जितना मुश्किल अनिल थदानी के लिए है, उतना ही मुश्किल रामचरण के लिए भी होगा। और सबसे बड़ी समस्या और ये हो गई है कि रामचरण को अभिनेत्री कियारा आडवाणी और निर्देशक यश शंकर का भी असहयोग मिल रहा है। जी हाँ, यही तो हो रहा है, क्योंकि रामचरण के लिए अपनी फिल्म गेम चेंजर का बज बनाने के लिए धमाकेदार प्रमोशन करना जरूरी है, मगर ऐसा होता ही नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि फिल्म की हीरोइन कियारा आडवाणी, जिनके पास हिंदी भाषी क्षेत्र के अलावा दक्षिण में भी हैं, वह प्रमोशन में हिस्सा नहीं ले रही हैं। अब तो बीमार होने के बाद कह दी है, तो इसका मतलब यह है कि वह आगे भी फिल्म का प्रमोशन नहीं करेंगी। ऐसी उम्मीद करना मूर्खता है कि वह कियारा के इस निर्णय पर कई तरह मूर्खता ही है कि वह प्रमोट करेंगी। उधर कियारा के इस निर्णय पर कई तरह की अफवाहें गर्म हैं। कुछ लोग यह हवा भी फैला रहे हैं कि बॉलीवुड बनाम साउथ के चलते उन्हें कियारा आडवाणी को भी घरेलू व पारिवारिक दबाव में झुकना पड़ा है। सच हमें पता नहीं है, इसलिए इस बार में हम तो चुप ही रहेंगे। इस बार देखें तो कुछ रामचरण की हरकतों और कुछ हालातों के चलते यही कहा जा सकता है कि रामचरण स्वयं अपनी फिल्म गेम चेंजर के साथ गेम कर रहे हैं। अब रामचरण पैन इंडिया स्टार बनने के लिए हिंदी में जो चक्रव्यूह बन गया है उसे तोड़ें, या अपने घरेलू यानी कि तेलुगु की जमीन को बचाने के लिए पारिवार के स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसका हल निकालें, या तमिल भाषा में दूसरी फिल्म से मुकाबला करें। एक नहीं कई चुनौतियां उनके सामने हैं। उधर कुछ अस्पष्ट सूत्र दावा कर रहे हैं कि फिल्म गेम चेंजर के निर्माता और अभिनेता रामचरण इस वक्त पूरी तरह से विदेशी बाजार पर निर्भर हो गए हैं। पर विदेशी बाजार कितना साथ देगा, क्योंकि फिल्म का बजट कम नहीं है। 400 करोड़ रुपए का बजट कम नहीं होता है, और ये 400 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर एकत्र करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर जो रकम आती है उसका 1/3 ही निर्माता की जेब में आता है। तो 400 करोड़ के लिए कितने 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर एकत्र करने हैं, इसका आप अंदाजा लगाते रहिए। हमने अपने इस वीडियो में सारे हालात व हर चक्रव्यूह के बारे में बता दिया है। इन्हें सुनने, समझने व इन पर गंभीरता से विचार करने के बाद अगर आपको यह एहसास हो रहा हो कि यह तो महाभारत वाला चक्रव्यूह है जिसमें बेचारा अभिमन्यु फंस गया था, और अब वर्तमान समय में चक्रव्यूह में उसी तरह से रामचरण फंस गए हैं। बहरहाल इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी यह बताना ना भूलें।